मेरा नाम मनोहर है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस का साथ है। आज शराब नहीं पिए दोस्तों। संडे होके भी आज शराब नहीं पिए। शराब पीने के कोई ख्याल भी नहीं आए। तो ये सब ऊपर वाले की जो भी है ग्रेस है, या अल्कोहलिक एनोनिमस के निरंतर टच में हूँ। वो फिर मेरे स्पॉन्सर या फिर मीटिंग्स या फिर लिटरेचर, किसी न किसी तरह से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़ा हूँ। तो मेरे में वो थॉट नहीं है आज ड्रिंक करने के। तो दोस्तों ये आज का जो मेरा टॉपिक है, एक्सेप्टेंस जो टॉपिक मुझे दिया है, इसका हिंदी में अगर हम मीनिंग देखते हैं तो उसका होता है कि स्वीकार। स्वीकार। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और मुझे एक शराबी होने का जो हमेशा डाउट होता था या फिर मानता नहीं था, उसका एक स्वीकार आया। और अ, उसके साथ साथ कई सारी चीजों का मुझे स्वीकार आया, या मैं एक्सेप्ट किया कि मैं क्या हूँ, या फिर मेरे इर्द गिर्द, मेरे अड़ोस पड़ोस में, या फिर मेरी फैमिली में, मेरे रिश्ते नाते जो भी हैं, उनका स्वीकार मुझे आया और उन्होंने भी मेरा स्वीकार किया। तो ये सब हुआ क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आते रहा। तो दोस्तों हमारी जो स्टोरी होती है जनरली, हम कैसे थे, क्या हुआ और आज हम कैसे हैं। तो मैं मेरे पास्ट में आपको थोड़ा लेके जाऊंगा कि अ, मेरी जो जर्नी शुरू हुई, शराब के साथ मेरी मुलाकात हुई और मैं इस कदर उसके प्यार में पड़ गया। तो दोस्तों मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और मेरे माँ बाप काफी प्यार करते थे मुझे, क्योंकि काफी मन्नतों के बाद उनको एक बेटा हुआ था। और उनकी जो भी काबिलियत थी उसके हिसाब से उन्होंने जो भी बन सकता था, वो मेरी इच्छाएं हैं या फिर कहो मेरी जिद है, वो पूरी करने की बहुत कोशिश की। और मैं जब स्कूल में था तो स्कूल में मैं जो जो टिफिन देती थी मेरी माँ, वो मैं जब खोलता था लंच टाइम पे, तो मुझे दूसरों के डब्बे में क्या है वो देखने की आदत थी, क्योंकि मेरे पास क्या है उसका मुझे कभी जो बोलते ना कि कंटेंटेड या सेटिस्फाइड नहीं था मैं, कि मेरा जो खाना है वो मेरे लिए अच्छा है, या फिर मेरी माँ ने बनाया है तो मुझे वो खाना चाहिए। लेकिन मैं दूसरों के डब्बे में देखा करता था कि उसने क्या लाया, उसने क्या लाया, है ना। तो ये शुरू से ही मैं ऐसी चीजों में, मतलब जैसे एक मैग्नेट जैसे लोहे को खींचता है, या लोहा मैग्नेट की तरफ खींचा जाता है, वैसे मैं कुछ ऐसी चीजों को ज्यादा आकर्षित हो जाता था जो नॉर्मल लोग नहीं होते हैं। और मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे जब मेरे फादर की हमेशा ट्रांसफर हुआ करती थी। और जो भी स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पे 1 साल या 2 साल फिर मेरे फादर की ट्रांसफर हो जाती थी। और स्कूल में जो भी मेरे दोस्त बना करते थे, फिर ट्रांसफर होने के बाद फिर नया स्कूल, फिर नए दोस्त, तो मैं वो हर बार जब मुझे लगता है कि इससे मेरी दोस्ती बन गई है, या फिर इसके साथ मेरी अभी जम रही है, तो वैसे में मेरे फादर की ट्रांसफर हो जाती थी। और मैं थोड़ा इनसिक्योर हो जाता था कि अब नए दोस्त, अब नए लोग मिलेंगे, अब नए स्कूल में जा रहा हूँ। वो एक हिचक होती थी, या एक इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं मिल पाऊंगा कि नहीं उनसे, क्योंकि मेरा जो पहले दोस्त थे वो ऐसे मिलेंगे कि नहीं, ये हमेशा डर होता था। और ऐसे मेरी स्टडीज वैसे चली रही थी। मैं 10th स्टैंडर्ड तक मेरे फादर हमेशा इधर उधर ट्रांसफर होती थी उनकी, तो मैं कभी किसी में घुल मिल नहीं पाया ठीक से, हालांकि मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी।
तो वो उसके तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाते थे, लेकिन मैं नहीं बना पाता था। और एक बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जिंदगी में, या फिर जैसे एक खुश इंसान जीता है ना, जैसे हर बच्चा खेलता है, एंजॉय करता है, मैं हर किसी में नहीं खेल पाता था या हर किसी के साथ घुल नहीं पाता था। और जैसे मैं कॉलेज गया तो वहाँ की जो अट्रैक्टिव लाइफ काफी मुझे अपील करती थी। लड़कियों को घुमाना, गाड़ियों पे घूमना, बाइक पे घूमना, सिगरेट पीना, ये सब मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और मैं सोचता था कि यार, अ, मेरे फादर अगर रिच होते या पैसे वाले होते तो आज मैं भी गाड़ियों पे घूमता, बाइक में घूमता, या फिर किसी लड़कियों को मैं भी घुमा रहा होता। मैं हमेशा डेल्यूशन में जीता था, इल्यूजन, सपने में जीता था कि ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा रहता तो ऐसा रहता। यू नो मैं तभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस से ट्रैवल किया करता था कॉलेज में। और उसी दौरान दोस्तों मेरे लाइफ में शराब आई, एक बियर के रूप में आई। और हमारे बिग बुक में भी लिखा हुआ है कि नॉर्मली essentially women and men drink because they like the effect produced by alcohol। तो दोस्तों मेरे साथ पीने वाले कई लोग थे, 4-5 लोग थे। तो वो लोग नॉर्मल थे, बट वो पी लिए, घर चले गए, भूल गए। दूसरे दिन उन्होंने वो टॉपिक किया, जिक्र नहीं किया कि हम फिर से पिएंगे, या फिर अब कब पिएंगे, या फिर ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया। बट मेरे मन में ये हमेशा चलता था कि अब कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीने की। यू नो हालांकि मैं कमा नहीं रहा था, मेरे फादर जो पॉकेट मनी देते थे वही बचा बचा के। और मैं काफी झूठ भी बोलने लगा था तभी। तो जो भी पॉकेट मनी या जो भी ट्यूशन या क्लासेस की जो फीसेस है, मैं बढ़ा के बोलता था या फिर देता नहीं था। और वो पैसे में बचा के कभी पिकनिक हो या फिर कभी किसी की बर्थडे पार्टी हो, तो ये छुप छुप के मेरा पीना शुरू हो गया था। और एक पीने के बाद जो जैसे एक शूटिंग्स, एक कपड़े के ब्रांड का जो स्लोगन है कि कंप्लीट मैन, तो मुझे वो फीलिंग आती थी पीने के बाद कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ यार अभी। मतलब यही तो जीना है, इसी को तो जीना कहते हैं। मैं क्या जी रहा था पीने के बाद, जो आनंद मुझे मिलता था। यू नो मैं जो शर्माने वाला है या किसी में घुल नहीं पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ, और मैं गा पाता था। मुझे लोग बोलते थे कि इसका एक पैग होने दो फिर ये गाना शुरू करेगा, बहुत अच्छा गाता है। यू नो बट उसके बिना, अरे मैं, मतलब गा ही नहीं पाऊंगा यार, बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो अल्कोहल ने जो इफेक्ट किया था ना मेरे ऊपर, वो एकदम मुझे वो बार बार चाहिए था। और दोस्तों मुझे बहुत जब मेरे ये जो बोलते हैं ना कि जो मजा मुझे दे रही थी, मैं बार बार शराब के पास जा रहा था। और मेरे फादर को एक दिन भनक लग गई। मेरी मदर ने फादर को बोला कि इसका चेहरा कुछ अलग लग रहा है और शायद ये पी के आया है, तो आप चेक करो। और फादर ने मुझे पूछा था कि तू पी के आया है क्या आज? तो दोस्तों मैं ऑनेस्टी जो बोलते हैं यहाँ पे, वो मेरे में बिल्कुल नहीं थी। फियर भी थी मेरे में, तो मैंने सीधा डिनाई कर दिया कि मैंने कहाँ पी रखी है, और मेरे फादर तब पिया करते थे। तो मैंने कह दिया कि शायद आपने पी रखी होगी, आपके मुंह से स्मेल आ रही है, तो आप मुझ पे क्यों डाउट कर रहे हो? मेरे जैसा शराबी एक तो झूठ भी बहुत अच्छे से बोलता है, और उसका रेशनलाइजेशन भी बहुत अच्छे से करता है, तो ये मैं करता था। बट जैसे कि एक शराबी जो एक बियर से शुरू करता है, वो फिर बॉटल पे आता है, फिर उसका विस्की का पैक शुरू होता है। ये सब बढ़ रहा था मेरा। जैसे 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 मैं फिर मेरी एजुकेशन हुई तो मैं जॉब पे लग गया। और फिर वहां पे मुझे ऐसे लगने लगा कि अब तो हक बनता है यार, अब तो फादर बोल भी नहीं सकते कि तू पहले खुद कमा और फिर पीना। अब तो मैं कमा रहा हूँ, अब कौन बोलने वाला है मुझे? और ये कहीं ना कहीं जो मैं खुद को जस्टिफाई करता था कि अब हक है यार तेरा पीने का।
और जो मैं वीकेंड्स पे पीता था दोस्तों के साथ, या फिर कहीं पिकनिक पे जाना हुआ तब पी लेता था। तो ये मेरा वीकेंड्स कब जैसे कि मैं कई कई वार को नहीं पीता था, थर्सडे हो गया, मंडे हो गया, ऐसे सब सैटरडेज हो गया, इन इन वार को नहीं पीता था। या फिर मेरे फैमिली में अगर कोई पूजा है या फिर कुछ ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जैसे शादी है या फिर कुछ ऐसा है, तो मैं नहीं पीता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग समझे कि मैं शराबी हूँ या मैं भी शराब पीता हूँ, यू नो। और यही सिलसिला चल रहा था, जो लुप्पा छुपी चल रही थी मेरी लाइफ में। और दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे मॉम डैड को लगने लगा कि जैसे हमारे कंजर्वेटिव फैमिली है, और एक सोशली एक माना जाता है कि इसकी शादी करा दे तो ये सुधर जाएगा, यू नो। तो शादी हो गई, और शादी के वक्त मुझे पूछा गया था कि आप पीते हो? तो मैंने कहा कि कभी कभार पीता हूँ, मैं 31st को पी लेता हूँ कभी, या फिर किसी का बर्थडे हो तो पी लेता हूँ। तो वहां पे भी मैंने कभी ऑनेस्ट नहीं था। जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली मेरी बीवी है, उसको भी मैंने झूठ बोला था। और उसको मैंने कई सपने दिखाए थे शादी के पहले, कि हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे। दोस्तों उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी होने जा रही है, वो उसको उसके जिंदगी के इतने बुरे दिन दिखाएगा कि उसने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों धीरे धीरे जो मेरा डिसीज का जो पार्ट है, जो मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंटेड रहता था, वो वो जब शराब में पीता था, तो मुझे वो जो मेरी जो फीलिंग है, जो मेरा फ्रस्ट्रेशन है, या फिर जो भी मुझे फियर है, जो मेरे इमोशंस में कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, तो ये शराब में जब पीता था तो मुझे टेम्पररी रिलीफ मिलता था। और शराब इस कदर बढ़ रही थी कि अफेक्ट होने लगा, लाइफ में काम पे अफेक्ट होने लगा। अ, मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे बिना नहीं पीते थे, मेरे बगैर शराब नहीं पीते थे, वो मुझे हमेशा फोन करके बोलते थे कि हम यहाँ पे हैं, तू यहाँ पे आ जा, यहाँ पे पियेंगे, तो वो उनके फोन आने बंद हो गए। और इस दौरान मुझे कई लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ऐसे क्यों पी रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, वाइफ तुमको तकलीफ दे रही है, या जॉब पे प्रॉब्लम है। मेरे बॉस हमेशा पूछा करते थे कि तुमको फैमिली में कुछ इशू है क्या। तो मैं नहीं बोलता था, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी नहीं मेरे फैमिली में कुछ, और मुझे घर पे मेरे पेरेंट्स पूछते थे कि तुमको ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो मैं घर पे भी यही कहता था कि प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में ऐसी कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, बट बाद में जो पीने के जो प्रॉब्लम, मतलब पीने के बाद जो जो भी आफ्टर इफेक्ट्स होते थे मेरे में, कभी कभी ऑफिस जा नहीं पाता था, या फिर हैंगओवर में मेरा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पाता था। एंड ये मुझे कभी ऐसी भनक भी नहीं लगी कि ये सब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, या शराब मुझे एक ऐसी दिशा में ले जा रही है कि वहां पे सिर्फ मतलब सब कुछ तबाह होने वाला है, ये मुझे एक भनक भी नहीं लगी थी। एंड बिल डब्ल्यू अपने बिग बुक में बोला है कि मेरे जैसा शराबी एक रियलिटी से फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी रहता है। वो रियलिटी में होता ही नहीं है, उसको लगता है कि मेरी जैसी जो लाइफ चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ, जो जो जी रहा हूँ लाइफ, वही सही है, बाकी सब जो बोल रहे नए लोग सब बकवास है, ये सब, यू नो। और इस दौरान कई लोगों ने मुझे शराब छोड़ने का जो मेरे सास ससुर या फिर मेरी मॉम, इन लोगों ने काफी प्रयत्न किए, बट वो कभी सक्सेसफुल हुए नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं शराब छोड़ूं, यू नो। पहली बात तो मैं मानता नहीं था, क्योंकि ये जो सोशल स्टिग्मा है, एक शराबी जो वर्ड है, लफ्ज है, उससे मुझे काफी नफरत थी, क्योंकि मैं देखता था समाज में शराबी अगर एक्सीडेंट भी हुआ है और लोगों को पता लगे कि भाई इसने शराब पी रखी है,
तो उनके मुंह से पहले निकलता है कि अरे दारू पिया है, इसको छोड़ो, यू नो। तो मेरे मेरे जहन में ये बैठा था कि शराबी मतलब एकदम गिरा हुआ इंसान है, मतलब समाज से निकाला हुआ, और मैं धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहा था। और दोस्तों फिर मेरा ऐसा होने लगा कि मेरे को ऑफिस में जो भी टाइम, मुझे जॉब का जो टाइम होता था वो कम पड़ने लगा। शराब पीने के लिए मैं फिर मैं कभी छुट्टी ले लेता था, तो मुझे बॉस बहुत वार्निंग देते थे। तो मुझे इतना गुरूर था खुद पे भी कि मुझे ऐसे लगता था कि ऐसी तो मुझे 10,000 नौकरियां मिलेंगी बाहर, तो ये कौन है मुझे ऐसे धमकी देने वाला, और मैंने रिजाइन कर दिया। मैं इतना सेल्फिश था कि मतलब मेरे बच्चे थे, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, यू नो मेरे जो घर के यूटिलिटी बिल्स है वो कैसे पेमेंट होंगे, ये सब मैंने बिना सोचे मेरे ईगो के कारण मेरी जॉब को, मेरे बॉस को रेजिग्नेशन दे दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि अब थोड़े दिन मैं शराब पी लेता हूँ जी भर के, बाद में देखेंगे, जिंदगी भर तो काम ही करना है। और दोस्तों जो मेरा पीने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जब सुबह से लेके, मतलब सुबह से मैं 7 बजे से लेके जो शराब पीता था, मतलब एक वक्त पे जो शराब मेरी लग्जरी हुआ करती थी, जो मैं कहीं पिकनिक में पिया करता था या कहीं किसी के बर्थडे में पिया करता था, वो अब मेरी एक लग्जरी हुई थी, अब नेसेसिटी हो गई मेरी। मतलब मुझे उसकी, बाकी मुझे कुछ नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा चलेगा, मुझे बाकी कुछ भी मत दो, मुझे कपड़े मत दो पहनने के लिए, मैं एक ही कपड़ों में रह लूंगा, मुझे नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा चलेगा, मैं नहीं नहाऊंगा, लेकिन मुझे शराब चाहिए। और मैं जब भी नींद से उठता तो मैं शराब ढूंढता था। अ, और एक वक्त ऐसे भी आया कि मेरे फादर की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, और मैं इकलौता लड़का होने के नाते मेरा एक फर्ज बनता था कि मैं उनके साइड में रहूं हॉस्पिटल में, या फिर उनको क्या चाहिए, उनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए एक बेटे के नाते। वो मेरा फर्ज होता था, लेकिन मैं दिए दे नहीं पाया दोस्तों, और मैं शराब में धुत रहता था हमेशा। और जब भी मैं मेरे फादर को आ, कुछ चंद मिनटों के लिए जब देखने जाता था, तो मैं उनके आंखों में ना वो आंसू देखता था। आई कुड फील दैट पेन इन हिज आईज, कि मतलब ये मुझे देखने भी आया, लेकिन वो किस हालत में आया है यार। वो नर्स मुझे बोल रही है कि भाई तुम आईसीयू में ऐसे हालत में नहीं आ सकते, तुम जाओ बाहर। और मेरे जो रिलेटिव्स है वो भी मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो छुपके, पहले माता पिता से जो छुपके पीने वाला, फिर मेरे अड़ोस पड़ोस वालों से छुपके पीने वाला, फिर मेरे दोस्तों में मैं छुपके पीने वाला, या फिर मेरे ऑफिस के कलीग्स में छुपके पीने वाला, धीरे धीरे इन सभी को पता चल गया था कि ये मतलब एक नंबर का शराबी है। और मैं दोस्तों में हमेशा ये बड़ाई भी करता था कि तू तो एक ही क्वार्टर पीता है यार, मैं देख एक खंबा पी के भी खड़ा रहता हूँ। मुझे काफी फक्र फील होता था कि मैंने कुछ तो मतलब अचीवमेंट किया है लाइफ में, कि मैं एक खंबा पी लेता हूँ। बट धीरे धीरे जो मेरा जो खाना है वो भी कम हो गया। और फिर मेरे फादर की डेथ हुई उसी दौरान। और फिर मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि यार ये बंदा अब मेरी लाइफ से चले गया, जो मुझे टोका करता था, ऐसे क्यों रह रहा है, ऐसे क्यों शराब पी रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, अब कोई बोलने वाला नहीं है। तो अब मुझे फ्रीडम मिल गई है, अब मैं जी लूंगा अपनी लाइफ। तो ये जो मेरे जैसा शराबी लोगों को दिखा रहा था कि मुझे काफी दुख हुआ है मेरे फादर चले गए हैं, बट एक्चुअल में मुझे वो दुख नहीं था दोस्तों। मैं लोगों को दिखाने के लिए जो इमोशनली जो मेरा फेस बना रहा था कि मैं रो रहा हूँ या फिर मुझे बहुत दुख हुआ है, बट अंदर से मेरे जो विचार चल रहे थे, या जो ये जो डिसीज का पार्ट बोला मुझे, कि जो ऑब्सेशन मुझे खींच रहा था कि यार कोई तो मिल जाए जो मुझे एक शराब की एक क्वार्टर ला के दे दे, और मैं उन जो लोग आए हुए हैं उनमें से कोई मेरा जान पहचान वाला है क्या, मेरा कोई भाई है क्या, कोई दोस्त है क्या, जिसको मैं बुलाऊं और बोलूं कि भाई एक क्वार्टर दिला दे।
दोस्तों मैं ये सब देख रहा था, मेरी माँ रो रही है, मेरी वाइफ रो रही है, मेरी बहन रो रही है, बट मुझे ना कोई लेना देना नहीं था, यू नो। बोलते हैं ना कि फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी। मैं मैल एडजस्टेड टू लाइफ, मुझे किसी के इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे कौन जिंदगी में आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ लेना देना नहीं दोस्तों। मुझे सिर्फ इसी से लेना देना था कि मुझे शर्म मिलेगी, और मैं जब एक किसी के लाइफ में जो एम्बिशन होता है या कुछ लाइफ में कोई परस्यू करता है कुछ, तो मैं यही परस्यू करता था सुबह उठ के कि यार सुबह की शराब कैसे मिले, फिर दोपहर की कैसे मिले, फिर रात की कैसे मिले। और यही जिंदगी हो गई थी मेरी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यू नो। तो जैसे हमारे बिग बुक में भी बताया हुआ है कि मेरे पास शायद अभी ऐसी कोई मानवीय शक्ति नहीं बच गई है जो मुझे इस अल्कोहलिज्म से निकाल सके। कि जैसे मैं एक सोशल ड्रिंकर से शुरू की थी, और टेम्परेट ड्रिंकर हुआ, फिर मैं एक अल्कोहलिक हुआ, और फिर रियल अल्कोहलिक कब बन गया। बहुत सारे शेयरिंग में उदाहरण भी देते हैं कि जैसे एक आम का अचार बन गया तो वो फिर से आम नहीं बन पाता है, यू नो। तो मैं ये हो गया था, बट मुझे नहीं पता चला था ये। और कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि अब लाइफ का एंड आ चुका है। और मैं कई बार यू नो ऐसी अवस्था में मेरे बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता था, तो मुझे कभी मेरी इंसैनिटी या फिर कहिए, या फिर मेरा जो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी बोलिए, जो मेरे बीमारी का जो पार्ट है, मेरा आध्यात्मिक इतना मैं गिर चुका था कि मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि उस मेरे बच्चे के टीचर को अगर पता चले कि उसका फादर शराब पी के स्कूल आया है, या फिर उसके फ्रेंड्स को पता चले, तो उसको क्या फील होगा, उसकी क्या इज्जत होगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं है, यू नो। मैं जिस सोसाइटी में भी रहता था, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किस हालत में घर आ रहा हूँ, मेरे वाइफ को कौन टॉन्ट मार रहा है, मेरी मॉम को टॉन्ट मार रहा है, या फिर मेरे बच्चे बाहर खेलने क्यों नहीं जा रहे। ये मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की दोस्तों, क्योंकि आ, मेरे बच्चे, उनको हमेशा ये सुनते थे कि यू नो कल तेरे फादर ऐसे आए, कल तेरे फादर बाइक गाड़ी स्टैंड पे लगाते लगाते गिर गए, यू नो। उनको भी एम्बरासमेंट फील होता था मेरी जो हरकत है। बट यू नो जैसे कहते हैं कि एवरीबडी न्यू दैट आई एम बिकम एन अल्कोहलिक, आई हैव बिकम एन अल्कोहलिक, सिवाय मेरे। वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था मुझे। बट जैसे बोलते हैं कि अ, जब मानवीय शक्ति, अगर कोई मानवीय शक्ति मुझे इस अल्कोहलिज्म से नहीं निकाल सकती है, वो सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है एक एक्ट ऑफ गॉड, प्रोविडेंस, ये सब बोलते हैं, हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वही एक शक्ति है जो मुझे बचा सकती है। मेरे सब सब परिवार में मेरे सब लोगों ने ट्राई कर चुका था ये, जो भी कहते हैं कि मंदिर हो गए, पूजा हो गई, सब कुछ कर लेते, दुनिया भर की अंगूठियां महंगी महंगी पहना के देख लेती मुझे। मुझे एक बाबा के पास लेके गए थे, और उस बाबा के पास जब लेके गए थे तो उसने मुट्ठी में चावल लेके मेरे मुंह पे कुछ मंत्र मारे, और मेरे मुंह पे जोर से मार के फेंका था। और तब मेरे सास ससुर, मेरी वाइफ, सब लोग थे। तो मुझे उस वक्त इतना गुस्सा आया था कि अगर वो नहीं होते तो मैं शायद उसका गला दबा देता, मुझे इतना गुस्सा आया था। और वो जो बोल रहा था कि इसके शरीर में कुछ तो भूत गया है, या ऐसा कुछ आत्मा गई है इसमें, तो इसको आपको मेरे पास बार बार लाना पड़ेगा। बट मेरे फैमिली को तो लगा था ये, बट मुझे नहीं। मैं ये अल्कोहलिक एनोनिमस में जब आया तो मुझे ये सब चीजों का जब अंदाजा होने लगा कि यू नो कि मैं क्या करके आया हूँ यार यहाँ पे। और बिग बुक में मुझे बोला गया है कि यू नो व्हेन यू रियली वांट टू, यू ऑनेस्टली वांट टू, बट यू फाइंड यू कैन नॉट क्विट इंटायरली। लास्ट लास्ट में मेरी दिली तमन्ना थी, मैं चाहता था कि मैं नहीं पीऊं, क्योंकि वो एक निर्दोष बच्चों के जो चेहरे देखता था मैं। मेरी माँ शी वुड क्राइड एवरी, मैं हर रात को रोती थी वो,
देखती थी कि बेटा गया तो है, अब किस हालत में आएगा, या गिरते आएगा, या कौन उठा के लाएगा, या इसके हाथ टूटे होंगे या पैर टूटे होंगे। ये सब उसको भी मैं जगा के रखता था। तो मैं नहीं चाहता था पीना। अगर मैं इतनी ऑनेस्टली सुबह सुबह, हर सुबह को मैं सोचा करता था कि मैं नहीं पीऊंगा यार, बट वो पावर नहीं थी मेरे में। लैक ऑफ पावर वाज माय डिलेमा, यू नो। बिग बुक बोलता है कि आई हैव लॉस्ट द पावर ऑफ चॉइस इन द ड्रिंक। मेरे ना चाहते हुए भी मुझे पीना पड़ता है, मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे पीना ही पड़ता है। एंड वही हो रहा था मेरे साथ। मैं ऐसा कह सकते कि मैं पीने के लिए जी रहा था या जीने के लिए पी रहा था। तो बोलते हैं ना कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता है, तो एक ही थॉट दिमाग में आता है कि कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मुझे बनना क्या था लाइफ में, मेरे माता पिता के क्या सपने थे मेरे लिए। ये सब अब मिट्टी में मिल गए। अब इनका कुछ हो नहीं सकता है। और मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और एक ही ख्याल आता है कि यार ये ऐसी जिंदगी पे मतलब बदतर है, मतलब इससे अच्छा तो है मर जाना ठीक है। और ये ख्याल आते थे दोस्तों मेरे पास। एंड मैंने कई कई बार मैं प्लेटफॉर्म स्टेशन पे जाता था, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ये सोच के कि अभी ट्रेन आएगी और कूद जाऊंगा उसके सामने। बट मैं बोलता तो बहुत हूँ कि मेरे में बहुत हिम्मत है या डेयरिंग है, बट एक्चुअल में मेरे पास वो उतनी करेज नहीं होती थी। एंड मैं फिर वही शराब सोचता था कि और थोड़ी पी लेता हूँ, फिर शायद हिम्मत आ जाए, फिर देखेंगे आगे का। एंड ये जो विशियस साइकिल में मेरी, मैं जो बोलते हैं ना कि आई वॉज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। मैं वही वही कर रहा था, और सोचता था कि आज तो साला कंट्रोल में पीऊंगा यार। मतलब ये जो ऑब्सेशन था मेरा कि someday somehow I will enjoy my drink, I will manage my drink, I will control my drink। ये हर शराबी का जो होता है कि शायद आज मैं पी लूंगा यार, क्योंकि कल मैंने जो पी थी वो मैंने कॉकटेल पी ली थी, या फिर आज मैं जो पीऊंगा वो मैं सिर्फ एक ही क्वार्टर पीऊंगा और घर पे लाके पीऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे पीऊंगा जहाँ दोस्त नहीं बैठेंगे, अकेले में पीऊंगा। ये सब प्लानिंग में जिंदगी भर करते रहा, बट कभी हुआ नहीं, यू नो। तो शायद वो ऊपर वाले की मर्जी थी कि मुझे, जो मेरे माता पिता के जो भी पुण्य होंगे, कि मुझे एक मैसेज मिला अल्कोहलिक एनोनिमस का। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं ये सोच के आया था कि मेरी लाइफ में मेरी जो 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 एम्बिशंस है, जो भी मैंने गवाया है, जो मेरी हेल्थ गई है, या फिर जो मेरे पैसे गए हैं, मेरे रिलेशन खराब हुए हैं, ये एक बार ठीक हो जाए ना यार, तो फिर देखेंगे फिर। और यहाँ पे तो वैसे भी ये लोग शायद बता भी दे कि कैसे कंट्रोल में पीना है, यू नो। और वही मैं सोचता था कि एक फॉर्मूला मिल जाए ना तो जिंदगी एकदम सेट हो जाएगी मेरी। और जब मैं आया तो ये लोग बोलते हैं कि भाई मैं अमुक अमुक हूँ और मैं शराबी हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया था दोस्तों कि यार बाकी लोग तो शराबी कोई बोल भी दे तो जान लेने के लिए पीछे भागते, तो ये तो खुद बोल रहे हैं मैं शराबी हूँ, ये क्या चक्कर है। एंड यहाँ पे जो ओपन माइंड बोलते हैं कि ओपन माइंड, विलिंगनेस एंड ऑनेस्टली। तो ओपन माइंड जब मेरा खुला और मैं सुनने लगा लोगों की शेयरिंग कि वो क्या थे और क्या हुआ और आज क्या है, और मुझे लगता था कि यार ये अगर कर सकते हैं, ये तो मेरे से भी बदतर जिंदगी जी के आए हैं, तो अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये मेरे जैसे एक शराबी के जो जीवन में अंधेरा छा गया था, ये अल्कोहलिक एनोनिमस से एक रोशनी की किरण, एक किरण, जो एक छोटी सी किरण बन के आई, और मैं उस दिशा में चल पड़ा दोस्तों। और कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो मैं एक शराबी नहीं हूँ, वो कहीं कहीं वो घटाए छटने लगी। और
मुझे एक एहसास या रियलाइजेशन होने लगा कि यस यार, मैं एक शराबी हूँ, मैं भी इन्हीं लोगों जैसा हूँ, मैं भी ऐसे नहीं पी पाता था, यू नो। और काफी मेंबरों के अपने बिग बुक में भी एक स्टोरी लिखी हुई है कि एक बंदा जो है वो 20-25 साल में शराब छोड़ता है और अ, अ, और 55 तक नहीं पीता है, और बाद में वो पीता है, और वो काफी रिच होता है, ये होता है, सब कुछ होता है उसके पास। बट वो फिर से मतलब 2-4 साल में वो मर जाता है। तो ये मेरे को समझ में आया कि मैं शायद एक ऐसा अल्कोहलिक हूँ या फिर एक रियल अल्कोहलिक हूँ, ये डिसीज मुझे लगी है, जिसका जिसका कोई उपाय नहीं है शायद। ये मेडिकल साइंस इतनी तरक्की की है, उसके पास भी आज हर बीमारी के मेडिसिन है, बट ये जो बीमारी है उसका कोई मेडिसिन उसके पास भी नहीं है। तो उसका एक ही इलाज है। जो अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आता हूँ तो अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे मेरी प्रॉब्लम बताती है कि मेरा प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। और जब मैं मानने लगता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम, हाँ यार है मेरी प्रॉब्लम, एंड अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे फिर उसका उपाय भी बताती है, और उस उपाय को कैसे करना है वो भी बताती है। यहाँ पे जो मैं बाहर की दुनिया में सुनता था कि मैं तुर्रम खान हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो बंगला है, मेरे पास ऐसी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे कोई बड़ा ही नहीं करता यार। यहाँ पे सब अपनी गलतियों का जो पिटारा खोलते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि दर्पण जैसा मुझे दिखाई देता है कि यार ये मैं ही हूँ, यू नो। तो वो मुझे खुद को पहचानना था कि मैं शराबी हूँ कि नहीं। जैसे मुझे बिग बुक बोलती है, व्हेन यू ऑनेस्टली वांट टू बट यू फाइंड यू कैन नॉट क्विट एंटायरली। अगर तुम्हारी दिली इच्छा है फिर भी तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। और व्हेन ड्रिंकिंग यू हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर द अमाउंट यू टेक। या फिर जब मैं पीने जाता हूँ तो मेरा कंट्रोल नहीं होता है शराब पे। ये तो मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ है। मैं शादियों में पूरा शादी का पूरा बतंगड़ बना देता था शादियों में। या फिर किसी ने मुझे बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, वहां पे मैं सोचता था कि नहीं पीऊंगा, वो भी मैं खराब कर देता। मैंने मेरी लाइफ में मेरे पेरेंट्स की कभी मार नहीं खाई, मैंने पुलिस की उतनी मार खाई है, मैं लॉकअप देखा हुआ है, मेरे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, यू नो। मैं कई कई दिनों तक घर पे ही पड़ा रहता था, चल नहीं पाता था, यू नो। तो ये सब हुआ मेरे साथ। लेकिन मुझे जो जो मेरी जो प्रॉब्लम बताई अल्कोहलिक एनोनिमस ने, वो मुझे कैसे ना, मुझे एक सबूत चाहिए होता है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मुझे सबूत दिखाओ तो ही मैं मानूं। तो मुझे मीटिंग हॉल में इतने लोग दिखते हैं कि यार वो आज अच्छी जिंदगी जी रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर मन से, इनमोट सेल्फ, मेरे अंतर मन से एक आवाज आई कि भाई मान मान ले, नहीं तो तेरी मौत निश्चित है। जो मेरा डिसीज का जो अंतिम जो बोला है कि एक तो प्रीमेच्योर डेथ है या फिर इंसैनिटी है। तो दोस्तों, मैं जब ये एक्सेप्टेंस कर लेता हूँ, एडमिट कर लेता हूँ कि यस, मैं एक शराबी हूँ, तो मेरी राह शुरू होती है रिकवरी की। और यहाँ पे बोलते भी है कि एक्सेप्टेंस इज द वे टू फ्रीडम। एक फ्रीडम की तरफ ले जाता है मुझे। एक शक्ति जो मुझे मानने को कहते हैं कि मुझसे भी बड़ी है, जो मुझे इस मेरे ऑब्सेशन से बाहर निकालेगी। जो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड रहता हूँ, इससे मुझे मुक्ति दिलाएगी। वो शक्ति जो मैं किसी से खुश नहीं था, ना मेरी माँ से खुश था, ना मेरी वाइफ से खुश था, ना मेरे दोस्तों से खुश था। मैं आउटर वर्ल्ड में हैप्पीनेस ढूंढता था, यू नो। तो शराब तो यहाँ पे बंद हो गई है। अब शराब जो मेरे काम कर रही थी, वो तो अभी यहाँ पे पी नहीं सकता हूँ मैं। तो अब मुझे क्या करना है? तो एक ऐसी शक्ति है जिसके साथ मैं जी सकूं, जो मुझे जीने में मदद करे, यू नो। तो ये शक्ति मुझे ढूंढने को बोलते हैं कि अगर अगर मानो तो आगे चल के जब मैं थर्ड स्टेप में जब ये मान लेता हूँ कि मैंने जो सेल्फ विल रन राइट से जो मेरी जिंदगी चलाई है, तो उसका अंजाम यही था कि मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा था। तो अब मुझे ये मानना पड़ेगा कि शायद एक ऐसी उच्च शक्ति है जो मेरी जिंदगी चला सकती है। और मैं उसको जब
तैयार होता हूँ और ये जो स्टेप्स करता हूँ, जो मैं रिजनमेंट लेके घूम रहा था लाइफ में, जब इन्वेंटरी लेता हूँ मैं कि मैं किस तरह का इंसान हूँ यार, मतलब अ, मैं जो मुखौटा लगा के घूमता हूँ, जो मैं हूँ वो दिखाता नहीं हूँ। मैं ऐसा कैरेक्टर था कि मैं खुद को पसंद नहीं करता था, तो मैं एक मुखौटा लगा लेता था जो मैं लोगों को दिखाता था कि मैं ऐसा हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि इसको ये अच्छा लगेगा, इसको ये अच्छा लगेगा, और मैं प्रिटेंड करता था वैसे ही दिखने की जैसे लोग पसंद करें। बट होता क्या था कि इवेंचुअली वो पता चल जाता था लोगों को, और फिर मैं वो उसमें चले जाता था, डिप्रेशन में, या फिर ये जो भी है। मेरी गर्लफ्रेंड को मैं काफी झूठ बोला, मेरी वाइफ को झूठ बोला शादी के बाद। मैं मतलब ऑनेस्ट कभी नहीं था लाइफ में। तो यहाँ पे मैं जब ऑनेस्टली मान लेता हूँ कि मैं एक शराबी हूँ और एक उच्च शक्ति मुझे इससे निकाल सकती है, और मैं जब उस राह पे चलता हूँ, तो फोर्थ स्टेप फिफ्थ स्टेप मेरे स्पॉन्सर के साथ करता हूँ। मेरी रिजनमेंट इन्वेंट्री जो भी मैंने उसमें तो ऐसे कई नाम थे। मैं जिस घर में रह रहा था वही मैं दुश्मन समझता था। मेरी माँ को, मेरी वाइफ को, मेरे जो भी है, अ, उनको दुश्मन समझता था। मैं खुद के घर में एक अजनबी बन के रह रहा था। तो ये सब मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस बताती है कि भाई तू क्या था, कैसे जी रहा था। मेरे फियर है, बहुत सारे फियर है, मुझे मरने का डर है। मैं मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो लोग अगर ऐसे नहीं माने तो वो मुझे डर है। बहुत सारे डर थे मेरे में। सेक्सुअल कॉन्डक्ट क्या था मेरा, मैं सेक्सुअली किसको कितना एक्सप्लॉइट किया लाइफ में। यू नो वो सब मुझे देखने को जब बोलते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होता है यार कि दिस वाज नॉट द लाइफ आई वाज सपोज टू लिव। यू नो जैसे uh, हमारे बिग बुक में लिखा हुआ है कि देयर इज अ फंडामेंटल आइडिया ऑफ गॉड इन एवरी मैन, विमेन एंड अ चाइल्ड। हर किसी व्यक्ति के व्यक्ति, स्त्री या बच्चे, उसमें एक ईश्वर का अंश होता है। एक होता है जो उसको चलाता है या गाइड करता है, बट वो इट मे बी एब्सक्योर्ड, वो दिखता नहीं है, छुप जाता है। बिकॉज मेरा जो दिखावा है, या फिर मैं जो दूसरे चीजों की पूजा करने लगता हूँ, मैं झूठ बोलने लगता हूँ, मैं पैसा, मैं शोहरत, या फिर मनी, सेक्स, पावर, ये सब की पूजा करने लगता हूँ। ईगो आता है मेरे में। तो ये सब चीजों की वजह से शायद वो ईश्वर से मैं कहीं ना कहीं दूर 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 होते जा रहा था। एंड मेरा जो डिस्ट्रक्शन हुआ लाइफ में, बिग बुक में बोलता है कि माय प्रॉब्लम्स वेयर ऑफ माय ओन मेकिंग। मेरे जो लाइफ में जो समस्याएं आई हैं, या फिर जो भी मैं आज हूँ, वो मेरी वजह से हूँ। क्योंकि मैंने किसी की ना सुनी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसा दिमाग या मेरे जैसा सोच किसी के पास नहीं है, मैं एकदम सही हूँ। ये जो सेल्फ विल रन राइट जो मैं कर रहा था, तो बिग बुक मुझे बोलती है कि ये सब देखता हूँ मैं जब, तो कहीं ना कहीं होता है, एहसास होता है कि यार ईश्वर तो हमेशा काम कर रहा था मेरी लाइफ में। बट मैंने जब अपनी चलानी शुरू की तो शायद मैं दूर हो गया ईश्वर से, और उसका असर ये हुआ कि मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ऐसा एक एहसास हुआ मुझे। और सीख जब मैं ये सब कबूल करता हूँ मेरे स्पॉन्सर के साथ, कि मैंने जो जो किया है, बोलते हैं यहाँ पे कि अल्कोहलिक इज एज सिक एज हिज सीक्रेट्स। मेरे जो सीक्रेट्स इतने खतरनाक है ना, जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा रियल रूप क्या है ये मुझे पता है। मुझे दुनिया को दिखाना नहीं है ये। मेरी इमेज तो बहुत अच्छी है बॉस, मैं जैकिल एंड मिस्टर हाइड हूँ। मुझे, मैं रियल क्या हूँ, कितना बुरा हूँ, ये मोबाइल में सब हो गए मुझे। 254 है। मैं आ जाऊंगा, थोड़ा बंद करो। तो ये मुझे दिखाना नहीं था लोगों को। बट आखिर में मुझे एक्सेप्टेंस आता है बहुत सारी चीजों का, कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मुझे आज ईश्वर ने माफ किया हुआ है। आज मैं बिना शराब के जी रहा हूँ। आज जो भी मैं रिकवरी में जी रहा हूँ मेरी लाइफ, मैंने कभी सोचा नहीं था ये सब। मेरे जिंदगी में मुझे ऐसे लगता था कि ये जिंदगी
ये महफिल मेरे काम की नहीं, जो ये गाने सुन के मैं शराब पिया करता था। आज बहुत अच्छी जिंदगी है, मैं उसी वाइफ के साथ आज रहता हूँ, उसी मदर के साथ रहता हूँ। अ, मैं काफी साल जॉबलेस था, आज जॉब कर रहा हूँ। हालांकि मुझे वैसी जॉब नहीं है आज, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं मैं मेरे परिवार के लिए, या फिर कोई सफरिंग अल्कोहलिक है, उसको ये सफरिंग से कैसे बाहर आना है, उसकी मदद करके, या कुछ ना कुछ मैं किसी के काम आ सकूं, ये सब मैं करता हूँ आज दोस्तों। और इसके लिए शायद मुझे किसी को झूठ बोलना या प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद से मुझे हॉनेस्ट रहना है। मैं कितना भी झूठ बोल लूं तो मेरे ईश्वर को तो आखिर पता ही है कि मैं कहाँ पर डिसऑनेस्ट हूँ। और 7 स्टेप 8 स्टेप में जब मैं लिस्ट बनाता हूँ, 9 स्टेप में अमेंड्स करता हूँ जिन लोगों को मैंने दुखाया है। शुरू में मेरा ईगो बोलता है कि अरे माफी मांगने से क्या होगा यार, माफी मत मांग, तू सिर्फ अच्छे से जी ले बस। बट दोस्तों बिलीव मी, अगर मैं अमेंड्स करता हूँ तो मुझे वो जो आनंद है ना, वो मुझे 5 क्वार्टर या कौन सी भी इम्पोर्टेड शराब पी लो, उसका जो मजा नहीं आता था ना, वो इसमें आने लगा दोस्तों। और 10 स्टेप मेरा जो है, 10 11 12 मेरा प्रोग्रेशन, मेरा डेली मेंटेनेंस का बोलते हैं, बट मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है। अदरवाइज अल्कोहल इज अ सटल फो। मुझे आज ये भी पता है कि मैं आई एम नॉट क्योर्ड ऑफ अल्कोहलिज्म। मैं शराबियत से या फिर शराब मुझे इम्यून है, मैं पी सकता हूँ, ये सब आज भी नहीं है। मेरे पेट में आज भी वो एलर्जी है, तो मुझे एक एक दिन के हिसाब से मुक्ति मिली है। ऐसे नहीं है कि मैंने आज सुबह मोबाइल रिचार्ज किया तो रात भर चलेगा या दिन भर चलेगा। मुझे हर वक्त हर पल मुझ पे विजिलेंट रहना पड़ता है कि मेरे थॉट कहाँ पे जा रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरे एक्शंस तो अभी दूर की बात है, बट मेरे थॉट, क्योंकि ये विचारों को लगी हुई बीमारी बोला है। अल्कोहलिक इज एज एबनॉर्मल एज हिज माइंड। उसका जो माइंड है, उसकी बॉडी है, वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल लोग जैसे जीते हैं वैसे नहीं जीता हूँ मैं। मेरे ऑफिस में मेरा बॉस डांट दे आज भी तो मैं रिजनमेंट रख लेता हूँ, कि 4 जन के सामने मुझे कैसे डांट दिया यार इसने। और जब शाम को मैं बिना रिएक्ट किए जब सोचता हूँ, तो वही बॉस आके मुझे पूछता है कि भाई चाय पिएगा या कॉफी पिएगा, तो वो भूल जाते हैं वो सब गुस्सा, या फिर वो भी जो भी किया हुआ है। बट मैं ऐसा शराबी हूँ कि मैं सब ध्यान में रखता हूँ, रिजनमेंट पाल के रखता हूँ, तो ये सब मुझे नहीं पालना है। ये सब मैं कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहता हूँ मेरे बारे में। तो मुझे एक अच्छी, जो अल्कोहलिक एनोनिमस बोलती है कि हैप्पी जॉयस एंड फ्री, आज कई चीजों का एक्सेप्टेंस आया मुझे लाइफ में। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं अबनॉर्मल हूँ। मेरी सोच एक शराबी की है, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं वैसी मेरी सोच नहीं है। मेरे घर पे बच्चे छोटे, वो भी मुझसे आध्यात्मिक बहुत आगे के लेवल पे सोचते हैं, लेकिन मैं नहीं सोच पाता हूँ जितना वो लोग सोचते हैं। तो ये मुझे मेरे फैमिली में एक सदस्य बन के रहना है, न कि मैं कुटुंब का एक प्रमुख हूँ, ये सोच के नहीं रहना है। तो ये भी अल्कोहलिक एनोनिमस से सिखाती है मुझे कि मैं एक मिनी स्कूल हूँ यार। दिस एक इतनी बड़ी कायनात है जो यूनिवर्स है, उसका एक छोटा सा कण हूँ। बट मैं तो सोचता था कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स इज मनोहर। तो ये नहीं है, आज इसका एक्सेप्टेंस है। रिजनमेंट ने मेरा क्या हाल किया था, उसका उसका भी मुझे सब कुछ है, जानकारी है। और जो भी मुझे मिला है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स, जो 1 to 11 में करता हूँ, तो मेरे को जो भी मिला है, जो भी स्पिरिचुअली जो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ, या फिर 12 स्टेप करने के बाद मुझे जो भी आध्यात्मिक जागृति हुई, मेरे जो आइडियाज, मेरे जो आउटलुक टू सी द वर्ल्ड, वो चेंज हुआ है। वो मुझे एक सफरिंग अल्कोहलिक को पास ऑन करना है। और मुझे ये जो भी है, जो प्रिंसिपल है अल्कोहलिक एनोनिमस के, वो मेरे डेली लाइफ में मुझे रोज प्रैक्टिस करना है। यू नो मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ बैंक बैलेंस बना लिया, अब जिंदगी भर में खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। मुझे ये अल्कोहलिक एनोनिमस की लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा। मुझे
रोज कमाना पड़ेगा, रोज सुबह उठ के प्रे करनी पड़ेगी, थ्रू आउट द डे मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और एंड ऑफ द डे मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा। तो ये सब मैं जब करता हूँ तो अल्कोहलिक एनोनिमस एक लाइफ प्रॉमिस करती है जो हैप्पी एंड जॉयस एंड फ्री है। तो दोस्तों, मैंने इस विषय पे कितना न्याय किया मुझे अंदाजा नहीं है, बट मुझे जो लैंग्वेज ऑफ द हार्ट बोलते हैं, जो मुंह में आया वो मैं बोलते गया। तो सभी लोगों ने शांति से सुना, मुझे इस ग्रुप ने बोलने का मौका दिया। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।